राज और खाज का मजा चाहिए इन और कुछ नहीं। डीसी ऑफिस का तो बड़ा सिविल बड़ा देना इन नेता जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको उसका आगाज भी हो जाएगा। और वो बेचारे दिल्ली पड़े सारे, उनको कोई मतलब नहीं सफेदों का। दरी बिछाने लायक है, इनका काम दरी बिछाने का ही रही। अच्छा, हमारे साथ युवा नेता है कैप्टन योगेश, बीजेपी के। लोगों की लगातार आपकी सरकार कह रही है गोहाना जिला बनना चाहिए, चर्चाएं बहुत है, आरसी जिला बनना चाहिए, लेकिन सफेदो इतनी पुरानी तहसील है, उसके बारे में आपके सीएम क्यों नहीं सोच रहे हैं? और सफेदों के नेताओं का क्या स्टैंड है, खासकर आपका और आपकी पार्टी? सबसे पहले मैं आपके जितने भी जो भी चैनल वाले हैं और जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार। और आज आपने जो भी भाई बुलाए हुए हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। जो अभी 22 तारीख की जो रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक घोषणा करी है गोहाना जिले को लेकर के, और रही बात जो मुद्दा है कि सफेदो जिला बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, मेरा पक्ष है कि सफेदो जिला बनना चाहिए। सफेदो जिला इसलिए बढ़ना चाहिए कि सबसे पुरानी तहसील सफेदो से स्टार्ट हुई है और ये तो पौराणिक है और सबसे पुराना शहर है। तो इसके जो डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के अगर जिला बनता है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आनी है, डेवलपमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आने हैं। इसका खुद का डीसी आना है, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आना है, खुद का अपना बजट आना है, सारी सुख सुविधा यहाँ आएगी। और इसके लिए जो कि जैसे ये संभव कैसे होगा? इसके लिए संभव के लिए जो भी कोर कमेटी है जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन लेटर देंगे, उनको यहाँ के बारे में बताएंगे। जो अब तक बैठे हुए थे अब उठ करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। और क्योंकि सफेदो किसी टाइम में सबसे आगे था, लेकिन किसी न किसी अनदेखी की वजह से आज सबसे पीछे है। और जो नाम सफेदो का आना चाहिए था कि सफेदो को जिला बनाना है, वो कंपटीशन से बिल्कुल ही बाहर आ गया। तो इसको वापस लेकर के आने के लिए लोगों को उठना पड़ेगा। ठीक है, बाकी काफी लोग। कैप्टन साहब, आपकी बात सही है, बनना चाहिए, सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री से मिला जाएगा, सबको मिलकर मिलना भी चाहिए। कैसे मिलोगे? जैसे पैरामेडिकल के लिए मिले थे एक दर्जन नेता, कैसे ही मिलना चाहिए? मैं आपको क्लियरिटी बता देता हूँ जी। मिलना उस हिसाब से चाहिए कि काम करना है, ना कि एज ए पोस्टर और एज ए फोटो नहीं। काम पक्ष रखो, मजबूती से रखो और बिल्कुल तर्क के साथ में रखो कि क्यों जरूरी है। आज भी मैं गया हूँ, डीसी साहब से मिला हूँ, जो सफेदों की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके पीछे अड़चन जो है उनको किस तरीके से खत्म करना है और उनको कैसे लेकर के आए। क्योंकि जब तक ये चीजें हम नहीं करेंगे और जब तक अपने बात स्ट्रांगली नहीं रखेंगे तब तक सरकार किसी को भी समझ में नहीं आएगी वो चीज। सफेदो जिला बनना चाहिए, ये जो पहले वो एक नारा चलता था ना, राम मंदिर यही बनेगा, वो तारीख नहीं बताएंगे, इस टाइप से यही सवाल यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है। आजकल आपकी पार्टी के कई नेता आज भी बयान कर दे रहे थे सफेदो जिला बनना चाहिए, हम मिलकर जाएंगे, और जैसे पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आए थे ऐसे ही सफेदों का जिला भी लेकर आएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो भी बयान दिया है सफेदो हल्के के लेकर के बयान दिया है, लेकिन उसके अंदर जहां मजबूती की बात है, ये नहीं कि जो पुराने समय में जो हो चुका है और जो पन्ना है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन अब जो बात होगी बिल्कुल जमीनी स्तर पे। सफेदों के साथ नेताओं को लगातार तवज्जो सरकार दे रही है, सफेदो हल्के को तवज्जो लगातार नहीं मिल रही है, अनदेखी हो रही है। साथ में लगता हल्का असंध है, काफी आगे चला गया। बाईपास का मामला देख लो, सड़कें देख लो, सुविधाएं देख लो, लेकिन सफेदो लगातार पीछे जा रहा है। हुड्डा के टाइम में हुड्डा सेक्टर बने थे, आज तक उनका कहीं डेवलप नहीं करा गया। कोई सफेदो में बाईपास नहीं है, हॉस्पिटल सफेद हाथी बना हुआ है, स्कूलों में जाओगे वहां आपको अध्यापक नहीं मिलेगा। ऐसी कितनी चीजें हैं जो मूलभूत सुविधाओं से आज भी सफेदो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। ये जो चीजें सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं जो जनता का जो रुझान होता है कि एंटी गवर्नमेंट यहाँ पर विधायक बनता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सरकार के थ्रू एमएलए लेकर के आ सकते हैं,
दूसरी चीजें है कि जो एमएलए है मौके पे उनको भी समझना चाहिए कि मूलभूत सुविधा कहाँ है और किस तरीके से आनी चाहिए, तो वो भी एक चीजें हैं। अगर 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 जन भावनाओं के खिलाफ पार्टी कैंडिडेट उतारेगी तो जनता तो नकारेगी। ये ऊपर आला कमान का फैसला था, लेकिन इससे पहले भी प्लानिंग जो 2014 में 2019 में अगर विपक्ष में हमारा हल्के से अगर एमएलए नहीं बैठता, पिछली बार तो आपकी सरकार को समर्थन भी दिया था, जसवीर देसवाल यहाँ विधायक बने थे निर्दलीय। उन्होंने दिया है, उन्होंने जनता की भलाई के लिए जो भी करा है सोच समझ के उन्होंने किया है। हालांकि अभी जनता का मन है कि सरकार के साथ में जो है कि आगे बढ़ेंगे ताकि हल्के का विकास हो सके। हाँ जी, पिछली गलतियां सरकार से इनकी पार्टी को भी उम्मीद है, इनको भी उम्मीद है अपनी पार्टी से, पिछली गलती अब की बार वो पार्टी नहीं करेगी। मैं नेताजी को बताना चाहता हूँ इनकी जानकारी के लिए, कैप्टन जी की, ये कहते हैं कि यहाँ विपक्ष का नेता है, विपक्ष का एमएलए है। आसंद में शमशेर सिंह गोगी क्या बीजेपी का है? बुहाना में जगबीर मलिक बीजेपी से है क्या? वहां भी तो विपक्ष के नेता है, उनको जिला बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर दम है ना राजनीति का। वहां परिपक्व है नेता, चाहे वो विपक्ष के है चाहे वो पक्ष के है। ये अपनी कमजोरी नहीं दर्शाना चाहते, और वहां शायद इतना जितना पावरफुल यहाँ के नेताओं को बनाया गया, शायद वहां के नेताओं को बनाया भी नहीं गया। यहाँ देखो 3 तो चेयरमैन हरियाणा सरकार के, दुर्भाग्य है 3 चेयरमैन, 3 या 4 पूर्व विधायक और 3-4 बड़े पदों पर रहे, यानी कि 1.5 दर्जन के करीब नेता। ये सिर्फ बेडरूम के नेता है, ड्राइंग रूम के नेता है, ड्राइंग रूम में बैठ के बयान दे सकते हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको तो सिर्फ राज करना है। राज मिलो, झूठ बोल के, सच बोल के, जनता को बरगला करके। पैरामेडिकल कॉलेज इसका सीधा सीधा उदाहरण है। ये तो बयान आया है, आपने मीडिया ने दिखाया है, मतलब मिड्डा साहब ने बोला है कि मैं सफेदों से उठा करके छीन करके मैं जींद के अंदर लाने का मैंने काम किया है। तो 1.5 दर्जन नेता जो ये ड्राइंग रूम के नेता है, इनसे जनता बचे। ताड़ी तो बजानी, ताड़ी बजाई इन्होंने, तो जींद में स्टेज पर बैठ करके, मिड्डा की स्टेज पर गुहाना में भी बजाई थी यार, जिला बनाने के लिए गुहाना में भी बजाई थी। आज वो सिर्फ जनता को बहकाने के लिए कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। वो है उस ताड़ी ने वो चेयरमैन बना दिए इतने। तो आपकी पार्टी के नेता आजकल ताड़ी बजाने में बड़े में फेमस है। ये तो जनता देखती है। बाकी के बड़े भाई ने जो बोला है कि असंध में और गोहाना में, अगर ये 2 चीजें हैं, दोनों में जो काम हुए हैं, जब बीजेपी पार्टी के जो नेता रहे हैं, एमएलए रहे, उन्होंने काम करा है, उनका डेवलपमेंट ऊपर आया है, सारी चीजें आई है, जो भी क्राइटेरिया फिट होता है। अगर विपक्ष का विधायक बनाओगे उस इलाके की अनदेखी होगी। जो क्राइटेरिया था उसको बेसिक से ऊपर लेकर के आने का, वो उन्होंने फिट कर दिया। आगे विपक्ष में जो भी बैठे उन्होंने उसकी डिमांड आगे रखी है, ताकि जो डेवलप हुआ है सफेदों के अंदर पिछले 25 साल से हमेशा जो है कि विपक्ष में ही बैठा है, जो एक धरातल पे ऊपर लाने वाली जो डेवलपमेंट है, बेसिक डेवलपमेंट है, वही नहीं पहुंच पाई है। तो जो मैंने अपने पहले बयान में आपको बोला है कि आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उन नेताओं की कमी रही है, वो विश्वास जताने में कमजोर रहे हैं? क्योंकि आज 25 साल से लगातार हल्का विपक्ष में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन नेताओं की कमी है क्योंकि वो विश्वास में नहीं ले पाए। कहीं ना कहीं देखो, जो जिसने नेतृत्व करा है उसके नेतृत्व में कहीं ना कहीं वीक पॉइंट रहा है कि सरकार को इसके बारे में उजागर नहीं कर पाए, ना बता पाए, ना यहाँ की सुविधाओं के बारे में। चीन से पानीपत रोड की घोषणा 22 अप्रैल को हुई थी, 183 करोड़ रुपए खाते में पड़े हैं, लेकिन आज तक आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन काम आपकी सरकार शुरू नहीं करवा पा रही। आपकी नोटिस के लिए मैं दिखा देता हूँ, आज भी मैं गया हूँ और स्पेशली इसी बात को लेकर के, डीसी के हाथ में नहीं है सर, मैं इसी के बारे में ही पता करने गया हूँ, क्योंकि रोजाना न्यूज वगैरह आती है इसके बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और वो मैं भी देखता हूँ कि कभी सप्ते में 3 से 4 दिन जो है यहाँ घटनाएं होती रहती है। यहाँ का बजट भी रेडी है, सारी चीजें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी की जो दिलाई है उसके ऊपर कार्यवाही चली हुई है, जिन्होंने बिना फॉरेस्ट की, बिना इरिगेशन की आप नहर पटड़ी पे तो सड़क बना सकते हो, बिना परमिशन के एक आपकी पार्टी के बड़े नेता के ऑफिस के आगे सड़क बना सकते हो बिना टेंडर के, लेकिन लोगों की सुविधाओं के लिए आप काम नहीं करोगे। ये बहानेबाजी है, जनता बहुत समझ चुकी है। अजी प्रवीण बंसल जी, क्या लगता है? भाई साहब का जो कहना था कि वहाँ
उनके नेताओं ने आवाज उठाई। जो आज विपक्ष के नेता सुभाष गांगुली जी ने तो पूरी जोर से आवाज उठाई और भूपेंद्र हुड्डा से घोषणा भी करवाई है कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो हम पैरामेडिकल कॉलेज वापस सफेदो लेकर के आके बनवाएंगे। आज तक गोहाना में कभी बीजेपी नहीं जीती है। 6 बार से लगातार जगबीर मलिक विधायक बन रहे हैं, यानी कि उन विधायकों ने, उन नेताओं ने काम किया है धरातल पर। यहाँ सफेदों में तो आप किसी भी सड़क पर निकल जाओ, अब इनके पास तो फॉर्च्यूनर है, हमारे पास तो मोटरसाइकिल है, कड़ी ना कड़ी उड़िए पावा, हम रोज खड्डे में पड़े हुए। तो भाई नेता लोगों से मेरा यही सवाल है कि जब आप कुछ करोगे और 54,000 वोट, उनका क्या दोष है जिन्होंने 54,000 वोट 54,000 वोट सफेदों की जनता ने दी है, वो हमारे जैसी जनता ही थी। और कोई बात जब जात पात की आती है, बिरादरी की आती है, तो बच्चन सिंह आ रही है कि गुज्जर बिरादरी की वोट यहाँ पर 2,000 होंगी। 52,000 वोट 36 बिरादरी ने मिलकर दिए है ना, और जीतने वाले कैंडिडेट को 57,000 मिले हैं। एक 3,000 वोटों के लिए ही आप सफेदों की जनता का पागल बना रहे हैं कि आप विपक्ष में बिठा दिया। उन 54,000 वोटों की कोई वैल्यू नहीं है। आज 5300 वोटों से मोदी के नाम पर हमने जिता के लाल बड़ोली को सफेदों विधानसभा हल्के से भेजा है? उन लोगों की कोई कदर नहीं है। सिर्फ राज तो पहले 2 बार सांसद बनाया और 2 बार लगातार सांसद बनाया, 2 बार लगातार मान लो हरियाणा में मुख्यमंत्री बना है मनोहर लाल खट्टर। जब भी वो हल्के की अनदेखी कर रहे हैं तो सिर्फ राज और खाज का मजा चाहिए, इन और कुछ नहीं। चिंदा भाई जनता कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं, सिवाय राजनीति के ड्राइंग रूम में बैठ के आप मिलेंगे। कोई बढ़न भी नहीं देना, डीसी ऑफिस का 84 भी नहीं बढ़न देना इन नेता ने। सिर्फ आपको बेकाने के लिए हम मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री। कौन बताना है मुख्यमंत्री के है? क्यों मेरा 100 रुपए के आदमी को नहीं थे 100 करोड़ के आदमी हो रही है? पैसे कमा लिए, मलाई चाट ली। ये तो आपके सामने। आज नेताजी मलाई आपकी पार्टी के कई नेताओं ने खूब चाटी है। सफेदों में विकास की ईंट कब लगेगी ये तो बता दीजिए, तारीख कब बताओगे? भाई सफेदों में विकास की जो नींव है ना वो रख चुकी है। आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। और जिसकी चाहत है आपको अगला महीना जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको उसका आगाज भी हो जाएगा। जी भाई, विकास यहाँ 12 के आसपास बीजेपी वाले लीडर हैं, 1 दर्जन। हाँ, उनसे अब उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको कह रहा हूँ, पता क्यों भाई? वो तो अब लग रहे हैं अपनी टिकट के जुगाड़ में। यो भाई हमारा जनरल भाई, इसकी बात तो मैं विश्वास सा तो आवा पूरा, यू दिल्ली से यहाँ आ रहा है, ये टिकट का जुगाड़ करके आ रहा होगा, और वो बेचारे दिल्ली पड़े सारे, उनमें कोई मतलब नहीं सफेदों से। वो तो नूर ला रहा जुगाड़, टिकट क्यों करावे? खिड़की टोन फिर भाई खिड़की टोन फिर है, कौन कहा कोई सफेदों कोई लेना देना नहीं भाई, यह बात है। ये लगा बीच में तो आया, बाकी पिछली प्लान में भी आया था यू, फिर बहस गया हमने छोड़ गए। नहीं, अब की बार आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ मेरे भाई, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। बीच में खूब आए हैं, लोगों से मिले बांटे हैं सारी तरीक़ें, ठीक है। ये भी जो चीजें थी कि चलो ठीक है, नहीं आपको बीच में रहना है, तो वो जो कमी थी वो कमी भी पूरी कर दी है। सुशील भाई, कई नेता तो यहाँ से चुनाव लड़ते रहते, कोई पानीपत में, कोई जींद में, तो उसका क्या, वो भी तो ऐसे ही है, महीने में 1 दिन आगे। भाई ऐसा बिन्ने माओ दुख सुख में सब काम है। 1 तारीख ने मीटिंग में आवा है, हम तो नए पूरे महीने की तनख्वाह ले लेगा 1 दिन आके। सुनो लोगों की जनता सुना भाई, पीछे थोड़ी वोट आ रही है बेचारा, जो जीत जनता तो लोगों के काम करता, बुजुर्ग आदमी है बेचारा, ये नया साथी है। चलिए ये और भी काफी नेता है, ये नए नेता के बारे में नया नेता भी बता देगा कि कितने लोगों को पीछे छोड़ देता है। ये देखिए, नेता अब की बार ताकत दिखाने का काम करेगा। और लास्ट सवाल की तरफ चल रहा है, पब्लिक से भी हम बात करेंगे। देखो पता क्या, आप कुछ लोग सोचते होंगे राजनीति से प्रेरित होकर के हम इन नेताओं का विरोध कर रहे हैं। देखो, इन नेताओं का विरोध तो, इन नेताओं के ऊपर विश्वास तो इनकी पार्टी ने भी कभी नहीं जताया। जो पुराने बीजेपी के जितने भी नेता है, इनको तो पार्टी ने निकाल दिया, और जिनको दिया उन्होंने, जनता ने उनको निकाल दिया। बाहर से इंपोर्ट करके तो इनको कैंडिडेट मिलते हैं, क्योंकि पता है बीजेपी पार्टी को पता है ये दरी बिछाने लायक है, इनका काम दरी बिछाने का ही रहेगा।